शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो हसनैन भाई, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है कि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको बहुत खूबसूरत आवाज़ दी है। आपकी अपनी मेहनत है या कि खुदा की तरफ से दिया हुआ तोहफ़ा है? देखिए, डेफिनेटली खुदा की तरफ से दिया हुआ तोहफ़ा है। और टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे क्रिकेट में आने से पहले नहीं पता था कि इतनी प्यारी आवाज़ है मेरी। मतलब बचपन से आपका और हमारा साथ है। और शायद नात वगैरह पढ़ते थे, लेकिन इतना नहीं पता था कि कमेंट्री में आके इतना ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा। और शायद कोई आवाज़ बैठ गई या कोई माइक का कमाल है या जो भी है, लेकिन इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। पहली क्रिकेट में दफ़ा आके पता कमेंट्री चला। आपने किस जगह पे की और वहाँ पे किस तरह रिस्पांस मिला आपको? पहली दफ़ा कमेंट्री मैंने की थी जजे के बगले में। मेरा होम ग्राउंड है और ज़ुएब इखलाक की टीम का मैच था देवल की टीम के साथ, वो मैं कवर करने गया था। तो वहाँ पे जब मैंने अपनी आईडी से कवर किया तो मुझे लोगों ने कहा जी कि आप बड़ी अच्छी कमेंट्री करते हैं। मैंने कहा मैं दुबई से आया हूँ, तो कर लेते कमेंट्री, एक दो चार इवेंट और कर लेते। बस उसके बाद अगला इवेंट किया और फिर फंस गए और अभी तक इधर ही फंसे हैं। अच्छा हसनैन भाई, शुरू में मुश्किलात भी तो हुई होंगी, घर से भी का खासा डांट पीट, दोस्तों की तरफ से किस तरह रिस्पांस मिला शुरू में? लोगों ने जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ कहा तो होगा, क्या राय थी लोगों की, दोस्तों की? सबसे पहले तो घर से जो है ना, वो कहते थे कि इधर काले होके आ रहे हो वापस सारा दिन धूप में बैठ के। लेकिन मैंने कंटिन्यू रखा और उसकी ये कोई ख़ास रीज़न नहीं थी कि मैं जो है वो शायद पॉपुलर हो रहा था इस वजह से कंटिन्यू रखा। वैसे ही बस मेरा एक शौक था। मेरी बेसिकली ट्रैवलिंग का बड़ा शौक था, तो वो ट्रैवलिंग कोविड की वजह से बंद थी। तो मैंने कहा यही मेरे लिए ट्रैवलिंग होती है कि यहाँ से जजे के बगले चला जाता हूँ, फिर जो है मैं गैल चला जाता हूँ और साथ जो है वो किले में चला जाता हूँ। तो वो घर वालों की तरफ से बड़ा प्रेशर था, लेकिन जब जूँ जूँ एक दफ़ा एक बड़े मिनिस्टर की चची आई मेरे घर, तो वो कहती हैं अम्मी को कि हमने जो है ना हसनैन को सुना है और वो बहुत अच्छी कमेंट्री करता है। उसके बाद परेशानी नहीं हुई। मतलब अम्मी ने कहा चलो इसको कोई अच्छे लोग भी सुनते हैं। सुनते हैं। अच्छा हसनैन भाई, पहला जो आपका इवेंट था जिस पे आपको सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला, वो कौन सा इवेंट था और क्या खसूसियात थी उस इवेंट की? सर बेसिकली लोग तो समझते शायद देवल सुपर लीग से मुझे ज़्यादा रिस्पांस मिला। मुझे रिस्पांस मिला था गैल सुपर लीग से। और वो फाइनल था जो तैमूर मिर्ज़ा और शकील शाह लोगों के दरमियान खेला गया था। उसमें मतलब मेरे मरी के सबसे ज़्यादा व्यूज़ थे 4.6 के। और उस इवेंट से बहुत रिस्पांस मिला। और उस इवेंट से एक ये हुआ था कि उससे पहले मुझे सिर्फ मरी की आवाम जानती थी, लेकिन उस इवेंट के बाद जो है कश्मीर की आवाम मेरे साथ टच हुई और वो आवाम आज मरी की आवाम से ज़्यादा मुझे चाहती है। तो वो मेरा बेसिकली जो है वो फुटप्रिंट था मेरी तमाम तर इस काविश में, और ये जो सफ़र स्टार्ट हुआ। आगे आपने क्या सोचा हुआ है इसके, इस फील्ड के अलावा? आप यही करना चाहेंगे ताउम्र के, कोई और भी प्लान है, कोई और बिजनेस करने का? सर डेफिनेटली प्लान्स तो बहुत है, लेकिन अब आपने देखा होगा कि मेरे आने के बाद बहुत सारी चेंजेस आई हैं टेप बॉल में। शायद मेरे आने के बाद हुई हैं या जो भी हुआ, क्योंकि मैं एक दफ़ा बैठा हुआ था नदीम बुवाई साहब के साथ, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे पीसीबी वालों ने कॉल किया है, पीसीबी के किसी ऑफिशियल ने कॉल किया कि आपने ये क्या मजमा लगाया हुआ है। तो मेरे मेरे आने के बाद जो है वो सोफिस्टिकेटेड दुनिया, ऑफिस में बैठी हुई दुनिया, उसने जो है वो टेप बॉल देखना स्टार्ट किया। और मार्कोर आप देख लें, मार्कोर आपके सामने है, ये इससे पहले नहीं हुआ था। और मार्कोर में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम ब्रॉडकास्टर्स में से आपको सिर्फ मेरी आवाज़ वहाँ पे सुनने को मिली। तो ये भी कुछ रीज़न्स थी। तो अब कोशिश करते हैं कि अगर ये प्रोफेशनली मतलब जिस तरह ये जियो सुपर पे गई, पीटीवी पे गई, अगर इस तरह ये जाती रहे और ये प्रोफेशनल एक टेप बॉल बन जाए जिस तरह हार्ड बॉल है, तो फिर तो इसी में रहेंगे। अगर इसी तरह हुआ तो आई थिंक ये बहुत मोनोटोनस से हो जाता है। मैं आपको बताऊँ कि मैं खुद तंग हो गया हूँ। टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, पिछले एक महीने में मुझे 2 दिन, आज दूसरा दिन है घर हूँ और आज आपने पकड़ लिया, तो 2 दिन मेरे पास फ्री थे एक पूरे महीने में। तो इतनी ज़्यादा टेप बॉल भी अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर यही टेप बॉल की रूटीन रही तो फिर थोड़ा सा कम करूँगा। मतलब लिमिटेड इवेंट हूँ आपके, हफ्ता जुमा हफ्ता इतवार के 3 दिन के इवेंट हूँ, बाकी 4 दिन आप कोई और काम करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑडियंस को इतना ज़्यादा एंगेज नहीं करना चाहिए। माशाल्लाह, तो गला शला भी तो ख़राब होता होगा। गला रोज़ ख़राब होता है जी, और स्पेशली पिछले एक महीने से तो ये ठीक ही नहीं हो रहा। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि ज़ोर बहुत लगाना पड़ता है। आप देखें पूरे पाकिस्तान में मैचेस हो रहे होते हैं, फिर उसके बाद इंटरनेशनल मैचेस हो रहे होते हैं। तो आप जब तक ज़ोर नहीं लगाएंगे तो आपकी ऑडियंस जो है वो आपके साथ नहीं जुड़ेगी। इवन हमारे एक बहुत ज़बरदस्त कमेंटेटर है रिजवान अरशद साहब, मैं समझता हूँ कि मैंने उनको देख के कमेंट्री स्टार्ट की, ही इज़ डेट प्रोफेशनल। लेकिन जब वो पिछले दिनों मेरे साथ बुरबन में बैठे हुए थे, लोग उनकी कमेंट्री से बोर हो हो रहे रहे थे। थे बिल्कुल। उसकी रीज़न ये थी कि वो वही पुराने स्टाइल में ना, जिस जिस अच्छा उसी स्टाइल में मैंने देवल में स्टार्ट की थी। लेकिन मैंने बाद में चेक कर लिया जी कि जो टेप बॉल की ऑडियंस है ये थोड़ा ज़ोर मांगती है। और जियो सुपर में भी मैंने फाइनल में जोर 3 ओवर में बड़ा लगाया था, और वो व्यूअर्स आपने देखा होगा कहाँ पे पहुँच गए थे। अच्छा, एक ऐसा प्लेयर जो आपका फेवरेट हो, जिसकी कमेंट्री आप कमेंट्री करते हुए आपको बहुत दिल करता हो कि इसके बॉलिंग के दौरान, इसकी बैटिंग के दौरान मैं ज़्यादा बोलूँ, मेरी आवाज़ और ज़्यादा हो, वो कोई ऐसा प्लेयर हो टेप बॉल सर क्रिकेट में? एक तो है अली नदीम, एक है शकील वन एंड शाह, ओनली वन अली एंड ओनली। नदी। एक शकील शाह है जिनकी बल्लेबाजी में मुझे मज़ा आता है। और
एक है बाबर कटर और एक गैल है कादिर कश्मीर सुपरस्टार। या गैल गैल। लेकिन जो अब मैंने देखा है कि जो पाकिस्तान लेवल के जो सुपरस्टार्स हैं ना, उसमें मैंने पिछले दिनों नोट किया है कि खुरम चकवाल की बल्लेबाजी में बहुत मज़ा आता है। मतलब इज़ अ 360 डिग्री प्लेयर, और जिस तरह उन्होंने ये वाला शॉट लगाया ना, मतलब मुन्ने ये आला। ये बड़ा अजीब सा शॉट था, और वो बॉल जाके लॉन्ग ऑफ से बाहर निकली। ये 4-5 लोग हैं जिनके मतलब खेलते हुए कमेंट्री बॉलर करते हुए बहुत मज़ा आता बॉलर ज़हीर कालिया उस्तादों के उस्ताद, फिर काफ़ी सारे बॉलर हैं हमारे पास है। पूरे लेकिन बॉलर्स पाकिस्तान का तो में। मैंने नाम लिया ना, बाबर का, बाबर कटर, कादिर हो गया, सरदार उस्ताद हो हसनैन गए, है। सरदार हसनैन हो गए। लेकिन शायद कादिर कश्मीर और बाबर के साथ कुछ रिलेशनशिप भी अच्छा है, तो ये जब बॉलिंग कर रहे होते हैं मेरा भी दिल होता है इनको छक्के कम लगें। अच्छा, लास्ट आवर में जो अभी पिछला आपने 2-3 दिन पहले कश्मीर में एक इवेंट किया था, लास्ट आवर में मेरे ख्याल में 9 रन रह रहा था, जी, जी, कितना जी। जो शाहरुख ने बचाया था, बिल्कुल। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? उसमें बड़ी एक ज़बरदस्त बात हुई कि उस पर सनम भी आपने इकबाल, बहुत जोर लगाया था। हाँ सनम इकबाल विकेटों के पीछे थे, और मैंने सनम से पूछा यार कि कौन जीत रहा है ना, तो सनम ने कहा यार कि उस्ताद ही हम जीतेंगे। तो वही बात हुई कि आखिर में आके मतलब बड़े सुपरस्टार खिलाड़ी थे, खुशहाल खान थे, उसके साथ एहतशाम सत्ती थे। और मैंने शाम को पहले कहा, बाजी मैंने कहा इस्लामाबाद। शाम, हाँ बाजी तो चली आउट हो गई, तो मैंने शाम को कहा, मैंने कहा शाम यहाँ पे फ्लिक ना मारना, यहाँ पे थोड़ा जोर लगाना, और उसने भी आके फ्लिक लगाई और वो लॉन्ग ऑन के ऊपर पकड़ा गया। कभी खिलाड़ियों को भी मशवरा देते हैं नीचे खेलें ऊपर खेलें, इस बहुत तरह दफ़ा के? दिया है। मतलब जो शायद शाम को याद होगा, ये जो कर्नल जायद को 2 छक्के लगे थे, मेरे व्यूअरशिप स्टक हो गई थी, आई वाज इन 2.3 के ना, तो मैंने जाके शाम को कहा, मैंने कहा शाम यार ये 2 पिछले बॉल आपको फेंक चुका है, अब जो है ना ये आपको अंदर ही बॉल करवाएगा, आपकी रेंज में होगा, आपने जस्ट बल्ला लगाना है और बॉल जो है वो बाउंड्री से बाहर होगी जितना उसका पेस है। और फिर उसके बाद अभी मुर्शिदाबाद में रुबाज लेफ्टी ने छक्के लगाए थे बहुत अच्छे। सदाम शालिया को, क्योंकि रुबाज इज़ ए यंग टैलेंट और हमारा उसको सपोर्ट करना बनता है। तो मैंने रुबाज को कहा था यार कि रुबाज देखो ऑडियंस बहुत जुड़ी हुई है, और यही स्टेज होता है बंदे को जो बड़ा करता है, मतलब बड़ा खिलाड़ी बनाता है। आखिरी बॉल पे 2 रन मेरे ख्याल में तैमूर मिर्जा ने जी बचाया जी, था। आखिरी बॉल में 2 रन बचाए थे, लेकिन वो देखिए मैच बहुत। हार के भी जीत गए रुबाज। जिस तरह सदाम शालिया को छक्के लगाए उन्होंने, वो किसी भी ग्राउंड के छक्के थे, एक जो पिछला फ्लिक था उसको छोड़ के बाकी जितने भी छक्के लगाए थे रुबाज ने। मशवरे देता रहता हूँ, जो अपने प्लेयर्स होते हैं ना उनको मशवरे देता रहता हूँ, स्पेशली जो यंग होते हैं, इमर्जिंग होते हैं, तैयब हैं अब्बासियाँ से, इकराम बकोट हैं, शाम मुनीर हैं, ऐसे जो लोग होते हैं जब भी जाते हैं या ना भी जाते हो तो पहले इनको बता देते हो यार कि आज इतना तुम्हारा हाई पोटेंशियल मैच है, इंटेंसिटी इसमें होगी, व्यूअरशिप होगी, तो आपने खेलना है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म करते हैं। जिस फील्ड में होते हैं इसमें लोग प्यार भी करते होंगे, कभी ना कभी किसी का अगर कमेंट मिस हो जाए, लोगों का क्या रिएक्शन होता है, किस तरह आप इन्हें फेस करते हैं? सर कमेंट तो मैं टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग जो छोटे मोटे मुकाबले होते हैं उनमें पढ़ता हूँ, बड़े मुकाबलों में नहीं पढ़ता हूँ, उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। और देखिए आपने अवाम को जिस तरह की आदत डालनी है वही होगी। मतलब आप अगर आज अपनी अवाम को, अपनी ऑडियंस को कमेंट पढ़ने पे लगा देंगे ना, तो आपकी वही ऑडियंस होगी जो कमेंट के चक्कर में आपको आके देखेगी और वो कहेगी हेलो अस्सलाम वालेकुम असलैन भाई क्या हाल है। आप उसको जो ही वालेकुम सलाम करेंगे ना, बुरहान वालेकुम सलाम आतिफ, तो वो चली जाएगी, बस वो कहेगी जी खली वली हमारा नाम ले लिया गया। तो मैंने तो ऐसी जो ऑडियंस रखी हुई है वो मतलब क्वार्टर फाइनल स्टेजेस तक या प्री तक मैं उनकी कमेंट भी पढ़ता हूँ, क्योंकि ऑडियंस की तादाद होती है 400-500। जब आप निकल जाते हैं क्वार्टर फाइनल में तो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में कमेंट्स आते हैं, हज़ारों की तादाद में ऑडियंस होती है, तो उनका कमेंट में पढ़ता ही नहीं हूँ। मतलब वो सारों को एक ही खाते में रख देता हूँ। तो बहुत सारे लोग नाराज़ भी होते हैं, लेकिन सबको पता है कि इतने ज़्यादा कमेंट पढ़ने की जो है ना हिम्मत नहीं होती है आजकल इंसान। पाकिस्तान में, बल्कि हमारी मरी में ही अगर देखा जाए तो काफ़ी ब्रॉडकास्टर जो हैं मैच की कवरेज कर रहे हैं, कितने लोग आपको कॉपी कर रहे हैं? कि जहाँ तक जुमलों का ताल्लुक है वो तो सारे ही कॉपी हो रहे हैं टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग। अब 2-3 ब्रॉडकास्टर्स ऐसे हैं कि जिनको सुन के लगता ये है कि शायद मैं ही बैठा हूँ वहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको याद होगा किसी ज़माने में रमज़ान ट्रांसमिशन होती थी, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन करते थे, और एक बंदा बैठा होता था जुनेद नामी, आई थिंक जुनेद इकबाल नाम होता था क्या, तो वो उसकी हुदूद व अरबा भी उसने अपना डॉक्टर साहब की तरह बनाया हुआ था, और वो बोलता भी ऐसा था पाकिस्तान के तमाम तर नाजरीन को, मतलब सेम कॉपी करता था वो। शायद मैं, हाँ आमिर लियाकत का, शायद उसकी आवाज़ या वो सारी चीज़ें नहीं थी उस तरह की, क्योंकि एकदम डिटो कॉपी आप नहीं कर सकते। सर मसला ये है कि एक चीज़ मशहूर हो चुकी है, आमिर लियाकत मशहूर हो चुका था, उस बंदे को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। अब इस तरह ब्रॉडकास्टिंग में आ जाए तो मैं मशहूर हो चुका हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली। और मैं इस वजह से मशहूर हुआ कि मैंने पंजाब के किसी ब्रॉडकास्टर को कॉपी नहीं किया, मैंने इस्लामाबाद के किसी ब्रॉडकास्टर को कॉपी नहीं किया, मैं थोड़ी सी रेडियो की कमेंट्री इधर लेके आया हूँ, थोड़ा सा इंटरनेशनल टच दिया, तो मुझे मशहूरी मिल गई। अब जो लोग मुझे कॉपी करेंगे ना, उनको मशहूरी इस वजह से नहीं मिलेगी कि वो ऑलरेडी एक चीज़ मार्केट में मशहूर है, ठीक है। अगर वो मैं 100% मशहूर हूँ तो वो 20 हो सकते हैं, लेकिन वो 100 नहीं हो सकते। तो मेरी हमेशा से यही गुजारिश होती है जितने भी ब्रॉडकास्टर हैं, क्योंकि मेरे आने बाद तो यहाँ पे जो है ब्रॉडकास्टर्स की लाइन लग चुकी है,
तो उनसे यही है कि अपना कंटेंट हो आपका, आप किसी को कॉपी ना करें और आप कुछ मेहनत करें। इंशाल्लाह आप अगर खुद अपने अंदाज में, अपने कंटेंट में और अपने जुमलों में जो है वो कमेंट्री करेंगे तो ज़्यादा पॉपुलर होंगे। इंस्टेड ऑफ आप मुझे कॉपी करें या हसन जलील को करें या तारिक सईद को, तो बहुत मुश्किल है आपको मशहूर होना। हसनैन भाई थोड़ी सी अगर कमेंट्री कर दें हमारे नाज़रीन के लिए, आपका कौन सा फेवरेट जुमला है जो एज अ ड्यूरिंग आप कमेंट्री में करते हैं? देखिए बहुत सारे जुमले हैं। एक तो जो पुराना जुमला था वो था एक ऊंचा लंबा और फलक शगा, ठीक है। और आजकल जो है वो है गोज हाई गोज बिग गॉन फॉर मैक्सिमम। ये 2-3 जुमले हैं। कुछ सूरत-ए-हाल आप बता दें, मैं कमेंट्री कर दूंगा। आखिरी बॉल पर 6 रन चाहिए। अच्छा, और कौन बैटर है और कौन बैट कर रहा हो अली नदीम, ओके, और बॉलर हो बाबर कटर का। यार ये तो मुश्किल हो गया इस पे थोड़ा सा अगर कर दें हमारे लिए तो बड़ा ये तो मुश्किल हो गया है। चलिए आप इस तरह कर लें कि आप इस तरह कर लें कि आखिरी बॉल पे 5 रन रख लें। 5 रन रख लें, क्योंकि बाबर भी सुन रहा होगा बाद में इंटरव्यू। तो इस वक्त जी देवल सुपर लीग का ये मैच है, फाइनल मुकाबला है और एक तरफ बाबर कटर है, दूसरी तरफ मर्द मैदान अली नदीम मौजूद है। तारी इस्लामाबाद और दूसरे तमाम तर प्लेयर्स आउट हो चुके हैं। अब देखते हैं कि बाबर कटर के खिलाफ 5 रन बना पाएंगे अली नदीम या नहीं। आखिरी बॉल 5 रन, क्या यहाँ पर सुपर ओवर होगा या फिर छक्का लगाकर इनिंग्स का इख्तिताम करेंगे? हियर वी गो, सुपरस्टार ऑफ गेल बाबर कटर अपने बॉलिंग के निशान से दौड़ना शुरू किया, तेज हुए अंपायर को क्रॉस किया। ओ माय गॉड, उड़ता हुआ शॉट, वन बाउंस इनटू द फेंस, इट्स अ सुपर ओवर। वाह 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 वाह, मजा आ गया जी हसनैन भाई। मतलब कि इसमें देखें अली भी नाराज नहीं हुए और बाबर भी नहीं हुए। हसनैन भाई अच्छा, आपने कभी क्रिकेट खेली है खुद भी? डेफिनेटली खेली है जी, और बहुत नॉर्मल सी। मेरे उस्ताद मोहसिन मुनीर आई वाज ए वट्टा बॉलर, और मुझे याद है कि चीड़ों के ग्राउंड में मैं पहली दफ़ा गया तो मैं और नवेश थे एक टीम में। मैं वट्टा बॉलिंग करवाना स्टार्ट की तो मोहसिन ने आके मुझे कहा यार भाई अपना एंगल ठीक करो, और उसके बाद फिर मैंने मोहसिन के साथ क्रिकेट खेलना स्टार्ट की। फिर मुझे याद है कि मैं बड़ा पुअर किस्म का फील्डर होता था, तो एक दफ़ा ये जो डल्ला के ऊपर एक चिड़े भी हैं ना, वहाँ पे भी डल्ला जो है बिल्कुल जंगल होटल के ऊपर, तो वहाँ पे मैंने खड़ा था, मैं आई थिंक शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर, वहाँ पे एक पत्थर के ऊपर खड़ा था। वो किसी ने इस तरह शॉट किया और उनका बड़ा अच्छा बैट्समैन था दूसरी तरफ से ना, तो मैंने जंप लगा के वो कैच कर लिया। बस उसके बाद जो है काफ़ी 1-2 साल तो क्रिकेट में ही रहा। फिर मैंने हार्ड बॉल बड़ी अच्छी खेली है, और एक दफ़ा नबील ने मुझे कॉल की कि जी आप I9 आ जाएं। I9 में गया और वहाँ पे कोई 48 रन चाहिए थे गालबन, मेरे ख्याल आखिरी 4-5 ओवर्स में। तो मैं एक स्पिनर को 30 रन जो है ना एक ओवर में मैंने मतलब हिट किया। बैट्समैन भी हैं आप? जी जी, हार्ड बॉल में। तो उसके बाद फिर इन्होंने मुझे नाश्ते भी नहीं करने दिए, बगैर नाश्ते के मुझे सुबह 7 बजे बुलाते रहे। तो उसकी वजह से मैं हार्ड बॉल क्रिकेट छोड़ गया। मैंने कहा ये तो नाश्ते भी नहीं करवाते। कभी हार्ड बॉल की कवरेज नहीं की? हार्ड बॉल की कवरेज की है और डायमंड ग्राउंड में की है, और मैं मुझे एजाज़ हासिल है, बरेती में भी की है मैंने। हार्ड बॉल की फाइनल्स भी तकरीबन 600, 700 लोगों को दिखाएं। फिर मनान रशद की एक हार्ड बॉल की वीडियो थी जो तकरीबन आई थिंक 2 लाख लोगों से ज़ायद ने देखी थी। फिर एक फ़ाइनल था जो बरेती के मुकाम पे हुआ था, वो फ़ाइनल भी मेरे पेज से तकरीबन 4 लाख लोगों ने देखा था। तो माशाल्लाह से हार्ड बॉल में भी जब मैंने कदम रखा था तो मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। हार्ड बॉल थोड़ी मुश्किल होती होगी हसनैन भाई, क्योंकि हार्ड बॉल में अक्सर आपको पता है 20-20 होता है, लोग तंग हो जाते हैं। देखिए मुश्किल होती है हार्ड बॉल। डायमंड में तो कवरेज बहुत मुश्किल थी, लेकिन जिस तरह का ग्राउंड है बरेती का, आई थिंक हार्ड बॉल में ना अब इसी तरह का ग्राउंड चलता है, छोटा सा। हार्ड बॉल में बॉल लगने का भी खतरा होता है, बॉल लगने का भी खतरा होता है। और जिस तरह बरेती का ग्राउंड है, अब बरेती के ग्राउंड में हार्ड बॉल टेप बॉल की शक्ल इख्तियार कर जाती है, जस्ट फ्लिक करें और बॉल जाती है बाउंड्री लाइन से बाहर, तो वो बड़ा ज़बरदस्त। हार्ड बॉल का भी कोई अगर जुमला हो जाए, थोड़ी सी कमेंट्री अगर हार्ड बॉल की हो जाए तो? हार्ड बॉल की वैसे वही चेंज है, हार्ड बॉल की थोड़ी सी चेंज है, मतलब थोड़ा सा डीले अंदाज में होता है। अद्दू पेसर अपनी बॉलिंग के निशान से सामना करेंगे। मनान अरशद अद्दू बॉल को अपने हाथ में थामा, दौड़ना शुरू किया, तेज हुए अंपायर को क्रॉस किया, पिछले कदम पे जाके इस बॉल को खेला था और धकेला है। कवर रीजन के ऊपर फील्डर वहाँ पे मौजूद है, इसी असना में 1 रन का इजाफा। और थोड़ी सी ठंडी कमेंट्री है, हॉट बॉल की थोड़ी ठंडी। मैं थोड़ा इंटरव्यू का रुख थोड़ा चेंज करूँगा। अब जो आप किसी भी इवेंट पे जाते हैं तो किस तरह डिसाइड करके जाते हैं? किसी टूर्नामेंट के किसी बंदे की कॉल आती है या खुद ब खुद चले जाते हैं आप? नहीं, डेफिनेटली जी, पहले वो रब्ता करते हैं, उसके बाद हमारी कुछ फीसिस हैं उसके ऊपर निगोशिएशन होती हैं, क्योंकि हम भी टेप बॉल क्रिकेटर्स की तरह बड़े ऊपर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये है कि मरी इस्लामाबाद में मतलब इन लोगों के लिए थोड़ी सी रियायत है, या कश्मीर के लोग की वो अपने लोग हैं, बाकी के बाहर जाते हैं तो अच्छे खासे, क्योंकि हमारी ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो उस हवाले से काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब ये जो मारखोर चैम्पियन लीग का जो आपने इतना बड़ा इवेंट कवर किया है, बहुत खुशी हुई है, हमें फ़ख्र है आप पे।
बल्कि पूरी मरी को आप पे फ़ख्र है कि आपने इतना बड़ा इवेंट कवर किया। वहाँ पे जियो सुपर पे आपको लाइव देखते रहे लोग। तो वो इवेंट आपका कैसा रहा? आप मज़ीद आगे भी जा सकते हैं, तो कभी किसी से कांटेक्ट या किसी ने आपसे रब्ता नहीं किया? देखिए, हमारे इस्लाम में एक चीज़ है, वो मैं बहुत सारे ब्रॉडकास्टर्स को भी और नए जो कमेंटेटर्स हैं उनको भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि कभी अपने आप को किसी चीज़ के लिए पेश ना किया जाए। मतलब आप देखेंगे मैंने इस वक्त आई थिंक कुछ 100 से ज़ायद इवेंट कर चुका हूँ और किसी कोई ऐसा इवेंट नहीं है जिस पे मैंने खुद कॉल करके गया हूँ सिवाय एक मियाँ चन्नू के, क्योंकि अवाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो मुझे कुछ स्पॉन्सर्स ने कहा जी कि आप वहाँ पे रब्ता करें, तो मैं वो रब्ता करने के बाद वहाँ पे गया था। वैसे मैंने वहाँ पे भी जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तो मेरा कोई ऐसा मैं पहले था, मैं बहुत मतलब स्ट्रगल की है लाइफ में। मशहूर होने का मुझे भी दिल था, लेकिन जब वो दिल था तो उस वक्त मशहूर नहीं हो सका। अब जब थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिल गई है तो अब मेरा वो सीन है कि मैं कहता हूँ कि अपने आप को किसी जगह पे ना खुद इंगेज ना किया जाए। और मैं अभी दानिश अनीस के साथ कमेंट्री करके आया हूँ, नसीम राजपूत के साथ। तो दानिश अनीस जो है वो उन्होंने मुझे बारहा कहा यार कि जितने भी टेप बॉल के कमेंटेटर्स हैं हमें आपसे सीखने को मिला, और आप अगर अपनी उर्दू के ऊपर, क्योंकि वो कराची से हैं, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी उर्दू के ऊपर अगर 20 to 25% और वर्क करें तो आप मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। तो ये जुमला मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मैं तो वहाँ पे अपनी एफर्ट से गया था, कोई जियो वालों ने मुझे नहीं बुलाया था, मैं तो टेप बॉल के ज़रिए ही गया था। तो ये है कि अप्रिसिएशन मिलती रहती है। अब उम्मीद है कि हम इसी तरह लगे रहेंगे तो कोई ना कोई शायद हमें फर्दर चांस भी मिल जाए। तो आगे कोई इवेंट है इन दिनों आपके? बहुत ज़्यादा इवेंट है जी। इवेंट तो मैंने आज भी था, आज और कल मैंने घोड़ा गली जाना था, वो भी कैंसिल किया। और इसके अलावा ईद के बाद इवेंट्स हैं, और मेरा ख्याल है कि अक्टूबर तक मेरी बुकिंग्स हैं। जो मतलब मैं आपको टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, टेबल सुपर लीग आ रही है, वर्गल सुपर लीग है, बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, और इन इवेंट्स को से अपने आप को फ्री करवाना ही बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह दानिश का मैंने आपको बताया, दानिश मुझे कह रहे थे आप वॉइस ओवर्स करो और बहुत सारी चीज़ें। अब मसला ये है कि जब आप सुबह 7 से लेकर शाम 7 तक कवरेज करते हैं तो आप किसी और तरफ जा ही नहीं सकते। तो इस वजह से हम फंसे हुए हैं, और इवेंट बहुत ज़्यादा हैं। अब देखते हैं सीज़न कब ख़त्म होता है टेप बॉल का। हसनैन भाई, अब बड़े भी हो गए, आप जवान भी हो गए, पैसे भी कमाने लगे, तो आपके वालिदैन ने बहू लाने का नहीं सोचा? हाँ यार, पैसे मैं बहुत अरसे से कमा रहा हूँ, और मैंने पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी जॉब्स की हैं और दुबई में भी बहुत अच्छी जॉब्स की हैं, लेकिन नाउ फाइनली आई एम एंगेज्ड, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको चावल खिलाए जाएंगे। हसनैन भाई, जब शुरू आप दुबई से आए तो यहाँ पे आपने कुछ प्लान सोचा हुआ था कि ब्रॉडकास्टिंग करनी है, या वैसे ही या बस आप शुरू हो गए? वापस कॉल नहीं आई? आप जिस जगह पे आप कह रहे हैं बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहा था, वहाँ से वापस कॉल वगैरह? देखिए, कॉल्स वगैरह तो आती हैं, अभी भी आती हैं, और रीज़न ये थी कि मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी की तरफ चला गया था। वहाँ पे प्रॉपर्टी का काम मैंने शुरू कर दिया था। लेकिन मतलब मैं ये सोच के नहीं आया था कि मैंने यहाँ पे आके ब्रॉडकास्टिंग करनी है। ये एक हादसाती एंट्री थी, जिस तरह आपने देखा होगा, आप भी वहाँ पे छिक्के लगा रहे थे जजे के बगले में। उसके बाद देवल सुपर लीग देखी होगी, तो मैं देवल सुपर लीग का जो एडिशन 1 है, जिसमें रिजवान जानी एंड कंपनी जीते थे अली नदीम लोगों से, कमरान मकबूल ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी और बल्लेबाजी की थी, बैग यू पार्डन। तो उसके बाद मैं वापस जा रहा था, मतलब मैंने अपने बैग वगैरह पैक कर लिए थे। हसनैन भाई, हमारी जो नौजवान हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे हमारे इस चैनल के तवस्सुल से? देखिए, आप भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, नौजवानों से भी गुजारिश है कि मेहनत की जाए, और मेहनत में अज़मत है। जो भी शख्स हैं वो मेहनत करते हैं, दुनिया में देख लें जिसने भी मेहनत की है ना, तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि इंसान जिसकी कोशिश करता है मैं उसको अता करता हूँ। और कोशिश अच्छी करें, अच्छी चीज़ों के लिए कोशिश करेंगे। और आजकल मैंने देखा है नशे में और इस तरह की एक्टिविटीज़ में नौजवान लगे रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने टेप बॉल में आके तो काफ़ी ज़्यादा नौजवानों को उधर से खींच के इधर लाया है। तो सबसे ये गुजारिश है कि आपके वालिदैन ने आपके ऊपर बड़े अखराजात किए हुए, आप पढ़ें लिखें और इस इलाके का नाम जो है वो रोशन करें, पूरे मरी का करें, और मरी के जिस भी गांव से हैं आप अपने इलाके का नाम रोशन करें। जिस तरह वॉइस ऑफ मरी के नाम से बुरहान आप काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी होती है, और आप मरी के एक अच्छे इमेज को उजागर कर रहे हैं। और बस आपसे भी ये गुजारिश है कि मेहनत से काम करते रहें। और स्टार्ट में मैंने आपको नीचे अपना ट्राईपॉड दिखाया था कि जिस ट्राईपॉड ने, वो 500 रुपये का ट्राईपॉड था, और मुझे उसने हसनैन लियाकत बना दिया था, पूरे पाकिस्तान में मेरी धूम थी। तो सिर्फ काम जब आप मेहनत करेंगे तो आपका काम बोलेगा। तो आप अच्छे से काम करते रहें, और वॉइस ऑफ मरी को जहाँ पे भी हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होगी इंशाल्लाह हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ गो हसनैन भाई कि अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्कियात दें। आपने अपना कीमती कार से हमें वक्त निकाला, हमारे चैनल को रौनक बख्शी। मैं एक दफ़ा फिर आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो आखिर में आपसे इजाज़त चाहूँगा जी, वन एंड ओनली हसनैन लियाकत। अल्लाह हाफिज़।